जी, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिसमें आर्टिकल्स हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। दी वर्ड्स दैट हैव टू स्पेशलाइज एंड जनरलाइज थिंग्स, ऐसे वर्ड्स जो चीज़ों को स्पेशलाइज और जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि द बुक आई रीड, एस वो बुक जो मैंने पढ़ी। द पेन आई सोल्ड, वो पेन जो मैंने बेचा। अब ये हमने पेन को और बुक को स्पेशलाइज कर दिया, तो इसलिए हमने इनके साथ द यूज़ किया। द वर्ड्स ए और एन आर कार्ड, ए एन एंड द आर कार्ड दी आर्टिकल्स। जो वर्ड्स हैं ए एन और द, बेसिकली हम इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द, जिसमें से ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल is used before singular countable nouns. The indefinite article is used before singular countable nouns. indefinite articles कौन से हैं? ए और एन। वो कह रहे हैं कि indefinite articles ए और एन को हम singular countable nouns से पहले यूज़ करते हैं। countable nouns ऐसी चीज़ जिसे आसानी से गिना जा सके, जैसे कि अब बुक्स भी हम गिन सकते हैं, एग्स भी हम गिन सकते हैं, ऑरेंजेस भी हम गिन सकते हैं, गर्ल्स भी हम गिन सकते हैं। तो इनके साथ हमने ए यूज़ करना है। अब बेसिकली क्या होता है कि हमें नहीं समझ आती कि ए किससे पहले यूज़ करना है और एन किससे पहले यूज़ करना है, जिसकी वजह से हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इन्हें याद रखने का कि ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए बी सी में वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू वॉवल्स के अलावा बाकी सारी जो ए बी सी होती है उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो जो जहाँ भी ये देखें, जैसे आ गर्ल, इसमें जी जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए यूज़ हुआ है। आ बुक, इसमें जो बी जो है वो कॉन्सोनेंट, उससे पहले ए यूज़ हुआ है। ऐसे ही एन इज़ यूज बिफॉर वॉवल्स, वॉवल्स से पहले, जैसे कि एन एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट ए से शुरू हो रहा है, ए इज़ अ वॉवल, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। आगे हमारे पास बहुत ही सिंपल यूज़ है, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या चीज़ के बारे में बात करें तो हम द यूज़ करते हैं। जैसे द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, वो वाली किताब जो आपको चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है। अब ये एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है कि वो बुक जो आपको चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है। जैसे लेट्स गो टू द पार्क, कौन सा पार्क? हमें पता होता है कि हमने किस पार्क जाना है, तो हमने उसको स्पेशलाइज कर दिया, लेट्स गो टू द पार्क। आगे उसका सेकंड यूज़ है व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, जब हम काउ की यहाँ पे बात करें तो जो काउ है वह एज अ कलेक्टिव नाउन के तौर पर यहाँ पर आ रहा है। द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, जो काउ है वो सारी काउस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए इसके साथ हमने द यूज़ किया है। जैसे दी हॉर्स इज़ ए नोबल एनिमल, इसमें जो हॉर्स है वो भी पूरे हॉर्स कम्युनिटी को जाहिर कर रहा है, जिसकी वजह से हमने उसके साथ द लगाया है। ठीक है, ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका था इन्हें याद रखने का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मोर वीडियोस बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।